औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अब मैं लोगार्थम का चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैथमेटिक्स 9th क्लास की। और जो कि सबसे पहला हमारा जो लोगार्थम के है वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन बताऊंगी, एप्लीकेशन बताऊंगी, उनके मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इस लेक्चर में मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? अ मेथड used to express very large or very small numbers in a more manageable form। क्या? एक ऐसा मेथड जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं बड़े बड़े नंबर्स को या बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स को इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म। बहुत बड़े बड़े या बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स को बड़े ही मैनेजेबल फॉर्म में लिखने के, एक्सप्रेस करने का जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। हम उसे साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी है डेफिनेशन साइंटिफिक नोटेशन की। एप्लीकेशंस के कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग में बड़ी बड़ी नोटेशंस होती हैं, साइंस में छोटी छोटी नोटेशंस होती हैं, और एटम्स वगैरह होते हैं और भी छोटे होते होंगे। एंड मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। हमारे यहाँ भी यही है कि ना, हम लोग लोगार्थम लेते हैं तो हमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजिली हमारे सोल्व हो जाते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में तो यूज़ होता है, साइंस और इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता होगा। तो ना ये इसकी एप्लीकेशंस होगी। मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं ये ज़रा गौर से देखिएगा। अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज, हम उसे इस तरह से लिखते हैं। ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। इसमें क्या है? a मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴n। अच्छा, वेयर ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास एक, तो ये उसके बारे में नोट करने की बात है। ए 1 हो सकता है और 10 से छोटा होगा। ए जो है हमारा 10 से छोटा होगा। 10 या उससे ऊपर का नंबर भी नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है, और 1 से नीचे भी नहीं हो सकता, मतलब 0 या समथिंग ऐसे नहीं हो सकता। 0 नॉट अलाउड, नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड। ए हमारा नेगेटिव भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है ये। अच्छा, फिर वेयर ए इज़, ए का भी अपना एक नाम है, इस कॉल्ड कोफिशेंट। हम इसे कोफिशेंट बोलते हैं या इसे बेस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो इसका नाम है कोफिशेंट या इसको हम बोलते हैं बेस नंबर। ये हमारे मैथमेटिकल फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की। वेयर और एन हमारे पास कहाँ से आ रहा है? एन के बारे में उसने बता दिया कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये मतलब हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अब देखो, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट, ये 3 हमारे पास है, 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ पॉजिटिव आ गया। इधर 10⁻⁴ नेगेटिव भी आ गया। तो ना ये वाला नंबर हमेशा यार 1 और 10 के दरमियान होगा, मतलब 1 हो सकता है और 1 से लेकर 9 तक हो सकता है कोई भी नंबर। ETC आर एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ये सारी हमारी साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल्स हैं। चलो ठीक है बच्चों, अब मैं फिर अगले लेक्चर में ना आती हूँ। ये है कन्वर्जन है। आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म को कभी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इस तरह से ये हमारे 2 कन्वर्जन है और फिर इसकी कुछ एक्सरसाइज है। अब मैं एक एग्जांपल उठाऊंगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे करके उनका सोल्यूशन आप लोगों को अपने नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है, तो मिलती हूँ इंशाल्लाह। अभी तो वो कोशिश करूँगी मैं कन्वर्जन करवाऊँ कि ना साइंटिफिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करवाऊँ या स्टैंडर्ड की साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन करवाऊँगी। तो फिर ये 2 लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज, एग्जांपल और वो सारा कुछ कंप्लीट कर दूँगी। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, साथ साथ चलिएगा, इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।